हाय गाइस, माय नेम इज़ नवीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो वीडियो है उसमें स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्वीडन में अपना स्टडी कैरियर देख रहे हैं, और वो लोग भी जो अपनी फैमिलीज़ के साथ स्वीडन में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूवर्स, बहुत सारी ऐसी रीज़न हैं जिनकी वजह से स्वीडन को अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन कंसिडर किया जा सकता है। उनमें से मैंने 10 रीज़न सेलेक्ट की हैं, उसमें मैं कोशिश करूंगा तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करने की। तो लेट्स स्टार्ट विद माय टॉप 10 रीजंस टू अप्लाई in Sweden. The first reason is less visa rejection. Those who have been rejected from other countries of the world, they can consider Sweden to their next destination for studies. Because यहाँ पे जो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत लेस हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली अपनी फाइल को फिलअप करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और प्रॉपरली ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उससे फिल करते हैं। आपको एक कंट्रोल नंबर दे दिया जाता है जिसमें आप अपनी तमाम एप्लीकेशन को देख सकते हैं और उसकी जो जितनी भी प्रोसीडिंग है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और ये कोई किसी एजेंट से कोई आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिकमेंड हमेशा लोगों से, जो इतने स्टूडेंट नए आते हैं, मैं उनसे यही रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी जो है कंसल्टेंट के पास नहीं जाएं, बिला वजह पैसे खर्च नहीं करें। आप सिंपल, ये बहुत सिंपल वे है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी बताता चलूँगा कि किस तरह से आप जो है स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि इसके वेरी लेस रिजेक्शन चांसेस हैं। तो इसमें आपने प्रॉपरली फाइल किया, अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाने के बाद अप्लाई किया, तो वो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस ज़रूर करूँगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्वीडिश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वेलकम करती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को। और जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो व्यूवर्स, जो दूसरी टॉप रीज़न वो ये है कि आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप भी दो तरह की है। एक तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है जो आप यूनिवर्सिटी साइट पे जाके जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें स्कॉलरशिप के फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप जो है वो 25% से 100% तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी के वो आपको कैसे रैंक करती है। और मैंने खुद से, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने खुद से भी 50% जो है वो स्कॉलरशिप अवेल की थी। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं। तो व्यूवर्स, जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो स्वीडिश इंस्टीट्यूट यानी SI स्कॉलरशिप है, जो कि बहुत फेमस है और वो ऑलमोस्ट 100% के करीब होती है। और उसमें ये भी है कि अगर आपको वो मिल जाती है तो आप along with that you can be able to earn 10,000 Swedish crowns per month. थर्ड जो रीज़न है वो है टॉप यूनिवर्सिटीज़। स्वीडन हैज़ many top universities that has been ranked worldwide, including Karolinska Institute, Uppsala, Lund University, Umeå, KTH, Stockholm University. They have plenty of universities and their education system is very well known. तो व्यूवर्स, जो चौथी बड़ी रीज़न है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की, वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। बहुत सिंपल है। आई पर्सनली लाइक दिस कि यहाँ ये नहीं है कि आपको एग्ज़ाम्स का वेट करना पड़ता है। आप डेली बेसिस पे लर्न कर रहे होते हो। आपको वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको टास्क दिए जाते हैं, आपको क्विज़ेस करना होते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स
बनाना होते हैं और आप उन्हीं के साथ अपने क्रेडिट्स को सिक्योर कर रहे होते हैं और आप ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर क्रेडिट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं थ्रू दिस डे टू डे एक्सरसाइजेज एंड आपको जो है वेरी रेयर केसेस में 20 to 30% जो है वो एग्ज़ाम की सूरत में अपने क्रेडिट सिक्योर करना होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं तो इन द एंड आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती और आप सीख भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं और अपने क्रेडिट का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो बात करते हैं पांचवी रीज़न की और वो है वर्क अपॉर्चुनिटी। आप जो ही 30 क्रेडिट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप काम शुरू कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपकी अगर जॉब आपको अलाउ कर रही है वर्क परमिट तो आप वर्क परमिट पे शिफ्ट हो जाएं। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा व्यूअर्स ये होता है कि आप जो स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं आप फ्री कर सकते हैं। नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर ट्यूशन फ़ी। ये टोटली कॉस्ट फ्री एजुकेशन हो जाती है और साथ साथ आप अर्न भी कर रहे होते हैं। और फर्दर मोर इसका फ़ायदा क्या है? फर्दर उसका एडवांटेज है कि जब आप 4 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं अपने वर्क परमिट के तो यू आर एलिजिबल टू गेट रेजिडेंस परमिट। एक और बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। शायद वो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन मेरे नज़दीक बहुत से लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इन केस आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो किसी एक शहर में है और आपका काम जो है वो किसी दूसरे शहर में है और अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस नहीं है तो आप बहुत मुसीबत में आ सकते हैं। तो स्वीडन का एक बहुत वसी नेटवर्क है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एक्सेसिबल है 24/7। आप अगर यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं मॉर्निंग में तो आप यूनिवर्सिटी से इवनिंग में आप दूसरे शहर में आके काम भी कर सकते हैं। ये हमने खुद किया हुआ है और हम मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो मेरे बहुत सारे क्लास फेलो हैं अभी वो मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। तो उन सब ने ही ऐसा ही किया। हम लोगों ने जॉब भी कंटिन्यू की और अपनी यूनिवर्सिटी को भी टाइम दिया। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। व्यूअर्स एक और बड़ी रीज़न वो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यहाँ पे स्वीड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्वीड्स इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वो लोग जो इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हैं जिनकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं वो यहाँ पे आके ईज़िली जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि आर्ट्स नहीं करें, आर्ट्स इज़ नॉट नेसेसरी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप आर्ट्स करें, आपकी इंग्लिश स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं उससे। तो आपको यहाँ पे आके अपनी कम्युनिकेशंस जो है वो और बेहतर तौर पर कर सकते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं। अगर आपको जॉब के सिलसिले में कोई इशू है, आपको यूनिवर्सिटी में कोई इशू है तो आप डायरेक्टली अप्रोच करके आप अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो व्यूअर 8वीं बड़ी रीज़न है आप यहाँ पे फ्री लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप है जिसको SFE के नाम से बुलाया जाता है, यानी स्वेंस्का फॉर इन्वेंटरे, मीन्स स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स। यहाँ पे क्योंकि कम्यूनल सिस्टम है तो हर कम्यून ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है उन लोगों के लिए जो स्वीडिश सीखना चाहते हैं। तो अगर आप मज़ीद इंटीग्रेट करना चाहते हैं बेहतर तरीके से और अपनी जॉब्स में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप स्वीडिश को एज एन अदर लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है आप और टाइम ड्यूरेशन की भी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप एक दफ़ा डिक्लाइन हो जाते हैं तो आप दोबारा से अप्लाई करके दोबारा नए इनटेक में एडमिशन लेके तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आपने जो स्कोर वहाँ पे अचीव किए हुए हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगे और आप नेक्स्ट लेवल तक
आप जो है वो प्रोसीड करते रहेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और ये किस सूरत में हो सकता है कि अगर आप जो है वर्क परमिट अप्लाई कर चुके हैं या वर्क परमिट ले चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं। नौवीं बड़ी जो रीज़न है वो है फैमिली लाइफ। तो व्यूवर्स, आप स्वीडिश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आप बॉदर नहीं करती कि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपको एडमिशन दिया जाए कि ना दिया जाए, आपकी एज इस लेवल तक है कि उसे एडमिशन दिया जाए, कि दे डोंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स। अगर आप मैरिड हैं, आपकी एज अराउंड 40 है, 35 है, 28 है, इट डजेंट मैटर, आपके बच्चे हैं नहीं हैं, वो आपको एडमिशन देते हैं। और आपकी फैमिली के साथ उन्हें जो चीज़ मैटर करती है वो है फंड्स। अगर आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन दे देती हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। और उसके लिए भी मैं जब नई वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको टेक्निक्स और टैक्टिक्स बताता रहूँगा कि किस तरह से आपने अपनी फाइल्स को जो है फिलअप करना है और किस तरह से अपनी फैमिलीज़ को भी आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। तो मैं समझता हूँ कि स्वीडन इज़ वन ऑफ द दोज कंट्रीज जहाँ पे आप वर्क लाइफ बैलेंस को जो है वो वाकई ही अचीव कर सकते हैं। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? अगर आपने 12 मंथ्स एक कंपनी में काम कर लिया है, देन यू आर एलिजिबल टू गेट 25 डेज पेड लीव। ये मिनिमम लीव है, कुछ कंपनीज इससे ज़्यादा भी देती हैं, जो 30 या 35 तक भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन द डेज, हाउ मेनी डेज यू वर्क। स्वीडन इज़ नॉट अ बिग कंट्री, बट it's a home of many multinational companies like Volvo, IKEA, Ericsson, AstraZeneca, Spotify, HM and many more। तो इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि जिसने भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है वो स्टूडेंट स्वीडन को अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन कंसिडर करें। और अगर आपको किसी किस्म के जो आपके सवालात हैं, कोई क्वेश्चन रेज होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं नॉर्मली वीकेंड पे फ्री होता हूँ, तो मैं वीकेंड पे ज़रूर आपके कमेंट का जो है वो आंसर करने की कोशिश करूँगा। और इन द एंड, कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस जो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।